Hello, what's up everyone and welcome to new video and दिल से शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल। तो सीधा आज बात करते हैं मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे। एक ना ट्रेंड चल रहा है कि हम स्टडी परमिट पे जाते हैं, उसके बाद हम वर्क परमिट पे जाते हैं, ओपन वर्क परमिट हमें मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम 2 ईयर की स्टडी करते हैं, 3 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। 18 सितंबर में अभी रूल चेंज हुए, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। देखो पहले हमारे पास क्या था कि 2 ईयर की स्टडी करो, 3 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, 1 ईयर की स्टडी करो, 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। हम कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे सिंपल सा एरा कोई भी नथु वगैरह कोर्स लेते हैं, हमें आराम से वर्क परमिट मिल जाता है। अब सिनेरियो क्या है कि 2024 के अंदर 5.5 लाख स्टडी परमिट सॉरी वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं और क्लोज वर्क परमिट को मिला के टोटल 8 लाख के करीब वर्क परमिट खत्म हो जाएंगे 2024 में। अब जब बच्चे स्टडी परमिट पे जाते हैं, उसके बाद वो वर्क परमिट पे जाते हैं, अभी जो सिनेरियो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सीआरएस के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, वो चल रहा है 509, 510, 520, 525। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा लिया था, सर्टिफिकेट लिया था, ग्रेजुएशन के बाद आए थे, 12th के बाद आए थे, मास्टर्स के बाद आए थे। अब जब वो अपना सीआरएस कोर्स चेक करते हैं, पूरी जितनी भी उन्होंने अपनी तरफ से हार्ड वर्क किया, एक्सपीरियंस गेन किया या नहीं किया, जो भी किया, उन्होंने जो भी कोर्स लिया, जब वो अपना सीआरएस कोर्स चेक करते हैं तो उनका सीआरएस स्कोर बन रहा है 450, 440, 480, 490, 410, 380। मीन्स कि वैसा सीआरएस स्कोर नहीं बन पा रहा है या उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि हमें पीआर मिल पाएगा। तो इस केस में बच्चे क्या करते हैं, जो किसी की संगति ऐसी होती है, कोई एजेंट से बात करता है, लॉयर से बात करता है। खासकर एजेंट लॉयर क्या बोलते हैं उन्हें कि आप एक काम करो, आपका नहीं बन पा रहा, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एलएमआई पे जा सको, आप एलएमआई खरीद सको। बट इट्स इलीगल टू बाय एलएमआई, इट्स इलीगल टू सेल एलएमआई, बट नथिंग इज फ्री, एवरीबडी नोज। इसके रिगार्डिंग मैं पहले बता चुका हूँ। आई वुड सजेस्ट यू कैन वॉच माई अदर वीडियो ऑल्सो। तो बच्चे क्या करते हैं, जब एजेंट उनको लॉयर समझाते हैं कि भाई एक काम करो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ना साइलम सीकर के लिए फाइल कर दो। हम आपसे $3-4 लेके, $5,000 लेके या $2,000 लेके, हम हमारी ये फीस है, हम आपकी रिपोर्ट, हम आपकी फाइल बनाएंगे और साइलम सीकर के लिए डाल देंगे। और हम बना देंगे कि आपको कुछ खतरा है, पॉलिटिकल रिलेटेड खतरा है, रिलीजन रिलेटेड खतरा है, आप मिनॉरिटी में आते हो, आप इसमें आते हो, उसमें आते हो, कि आपको वापस नहीं जा सकते, आपको अपनी फैमिली से खतरा है, कोई भी XYZ रीजन दे देते हैं और वो बच्चे मान भी जाते हैं। क्यों लगता है देखो यार, अभी मेरे पास ऑप्शन बचा नहीं है, तो बस एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं साइलम सीकर के लिए अप्लाई कर दूं। एक रिपोर्ट है और मैं चाहता हूँ आप रिपोर्ट देखो पहले, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, और आपको समझ आएगा कि रिपोर्ट का क्या, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, और अगर आप ये स्टेप लेते हो तो फिर आपका क्या हाल होगा। Nearly 13,000 international students have applied for asylum in Canada in the first 8 months of the year. That means 2024 जनवरी 1 से लेके अगस्त 31 तक अराउंड 13,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी परमिट पे आए थे, उन्होंने साइलम के लिए अप्लाई किया है। दिस इज द डाटा बाय द IRCC एंड बिटवीन जनवरी 1 अगस्त 31 a total of 1,19,835 refugee claim were made in Canada। मतलब अराउंड 13,000 तो वो है, और इसके बाद जो बाकी सारे उन्होंने सबमिट किया था रिफ्यूजी के लिए क्लेम किया था, वो अलग अलग उनके केसेस है कि वो मिडिल ईस्ट से है, सीरिया से, लेबनान से, पाकिस्तान से, या किसी भी एक्सपर्ट अफ्रीकन कंट्री से, कि हम अपने देश में खतरे में हैं, या हमारे देश में वार चल रहा है, या कुछ हम रिलीजन की रिगार्डिंग कुछ इशू है, तो उन्होंने क्लेम किया था 1,19,000 समथिंग। अभी एक रिपोर्ट एक और है कि ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल साइलम सीकर बाय द स्टूडेंट्स। अब ये इसका मेन पर्पस ये है कि आप पढ़ लेना वैसे, कि जो ट्यूशन फीस जो होती है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, वो एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स वी आर पेइंग 4 टाइम्स। दैट मीन्स अगर डोमेस्टिक स्टूडेंट या पीआर होल्डर कैनेडियन सिटीजन अगर $2,000 पे कर रहा है पर सेमेस्टर की, तो $2,000 पे कर रहा है पर सेमेस्टर की, तो वी आर पेइंग 8,000 कैनेडियन डॉलर्स फॉर दैट सेम सेमेस्टर, सेम कोर्स के लिए। तो वी आर पेइंग 3 टाइम्स मोर। सो हम वो, और जो डोमेस्टिक स्टूडेंट है वो 1/4 पे कर रहा है एज कम्पेयर टू अस। पहली बात तो हमें इसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। सी दे आर द कैनेडियन सिटीजन, दे आर द पीयर होल्डर एंड यू आर नॉट, यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, यू आर स्टडी परमिट पे आए हो, आपको पढ़ना है पढ़ो, आपको पता है चीज़ों के बारे में कि आपको इतनी फीस पे करनी होगी, सब कुछ वेबसाइट में मेंशन होता है। तो इसके वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अब क्लेम कर रहे हैं कि हम तो फीस नहीं पे कर पाएंगे, तो हमें साइलम के लिए जाना है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आगे एक रिपोर्ट और है, मैं वो भी पढ़ूंगा। आप जब भी साइलम के लिए क्लेम करते हो ना, किसी भी बॉर्डर पे जाते हो या कोर्ट में जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को साइलम चाहिए, देखो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आप जब स्टडी परमिट पे आते हो, आप SOP लिखते हो
कि मैं ये कोर्स क्यों ले रहा हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, मैं ये कोर्स क्यों ले रहा हूँ। मैं ये कोर्स इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे अपना अपस्किल्स करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे अपने क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करनी है, वो हायर स्टडीज़ के लिए जानी है, जिससे मैं आगे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकूँ। ये आप SOP में सब कुछ मेंशन करते हो, जो कि 90% झूठ होता है। एवरीबडी नोस, हर किसी को पता है। कोई भी कोर्स है तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो जाते हैं। देखो कनाडा की जो एजुकेशन है ना, रियलिटी में कोई तीसरा खाना एजुकेशन नहीं है। कुछ कुछ कोर्स को छोड़ के, कुछ कुछ को छोड़ के आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन लेते हो ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। ग्रेजुएशन में आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिलती है। जॉब आपको मिलेगी स्किल्स के ऊपर, आपके पास किस तरह की स्किल्स है। आप सोचो कि मैं मैनेजमेंट का कोर्स कर लूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर लूँ, इंटरनेशनल सप्लाई चेन रिटेल मैनेजमेंट कोर्स कर लूँ और मुझे लाखों की करोड़ों की जॉब मिल जाए, अच्छी खासी जॉब को पैकेज मिल जाए, या पर आवर जो मेरा वेज रेट है वो बहुत ज़्यादा हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। कनाडा जैसे देश में नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द स्किल्स। जिस चीज़ की स्किल्स की स्कार्सिटी होगी ना, उसी में ही आपको चांसेस ज़्यादा है। मेरा मेन मोटिव ये है कि जब आप एसाइलम के लिए करते हो ना, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास FIR दर्ज होनी चाहिए, आपके पास कोर्ट पेपर्स होने चाहिए आपके होम कंट्री में, आपके पास चैट होनी चाहिए, आपके पास फोटोज होनी चाहिए, आपके पास वीडियोज होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है ना, आपका जो साइलम वाला केस है वो रिजेक्ट होगा ही होगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप स्टडी वीज़ा पे आते हो, जब आप वर्क परमिट पे जाते हो, तो कोर्ट या जज और या अपोनेंट का लॉयर वो ये पूछता है, आपको पहले याद नहीं आया था जब आपने स्टडी करी थी, जब आपने वर्क परमिट कर लिया था, सब कुछ कर लिया, आपको अब याद आ रहा है कि मेरे को साइलम चाहिए। बहुत ऐसे देखो, कोविड से पहले ना मिलता था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोविड से पहले मिलता था। कोविड के बाद कनाडा में बहुत डिफरेंस है, आज के टाइम पे नहीं मिलता। एवरीबडी नोज कि तुम सैलम के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो। तुम सैलम के लिए इसलिए अप्लाई कर रहे हो बिकॉज यू नीड अ PR, और फ्यूचर में तुम्हें कैनेडियन सिटीजन बनना है, तुम्हें PR चाहिए, इसलिए तुम सैलम के लिए अप्लाई कर रहे हो। बिकॉज जब तुम सैलम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, तुम 1 ईयर की स्टडी, तुम ओपन वर्क परमिट पे जाते हो, तुम्हें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, एकोमोडेशन के रिगार्डिंग, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग तुम्हें हर महीने महीने पैसे भी मिलते हैं टू सपोर्ट योर सेल्फ, और एवरीबडी नोज। सो एक रिपोर्ट और है, दैट इज बाय द ग्लोबल न्यूज, और इस न्यूज़ में ये है कि फर्स्ट 9 मंथ्स में अराउंड 12,000-13,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने सैलम के लिए इंडिया में, और सैलम के लिए कनाडा में, बिटवीन जनवरी 1 अगस्त 31, जो मैंने पहले मेंशन किया। और ओवरऑल जो क्लेम था इस साल 2024 में वो था 1,19,835 क्लेम्स थे, जिसमें स्टडी परमिट जिनका खत्म होने वाला था वो थे 11,605, और जो एक्सटेंशन वाले थे वो थे 1,305, और जो स्टडी परमिट में थे वो थे 11,605। दिस इज बाय द ग्लोबल न्यूज़, और ये IRCC का क्लेम है कि ये सिर्फ अभी रिपोर्ट सिर्फ अगस्त 31 तक है, और इन द मे टिल दिसंबर 2024 में 8 लाख लोगों का वर्क परमिट खत्म होने वाला है, जो ओपन वर्क परमिट पे है, जो क्लोज वर्क परमिट पे है। सो इट वुड बी, ये बहुत ड्रास्टिकली इसे इंक्रीज किया जाएगा। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, जब आप साइलम के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आप अपनी होम कंट्री वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको तो खतरा है अपने देश से, आपको तो खतरा है जहाँ पे आप रहते हो, तो वापस कैसे जाओगे। और अगर आप वापस जाते हो तो रिमेंबर वन थिंग, आपका जो केस होता है, और आपको बाई चांस आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, आपको साइलम मिल भी जाती है, और वापस आप जाते हो, तो आपका जो केस होता है ना, वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। सो आप उसके आगे आप बढ़ भी नहीं सकते हो, आपके आप साइलम के लिए अपील भी नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस कंट्री से आपको खतरा है आप वापस उसी जगह जा रहे हो। ये रिपोर्ट आप पढ़ लेना, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो यार होता क्या है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और हमें PR नहीं मिलता, तो PR नहीं मिलता, तुम धक्के खाते हैं, धक्के मारते हैं, हम LMI पे जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, लॉयर से, एजेंट से। देखो लॉयर एजेंट का मेन मकसद क्या होता है, उनका मेन मकसद होता है, उनको पैसे से मतलब है। तुम्हारा काम हो या ना हो, वो तुम्हें कभी भी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं देंगे। उन्हें पता है, अब तुम अपनी पूरी प्रोफाइल बता दोगे ना हर चीज़ के रिगार्डिंग, वो ये देखेगा, अगर तुम्हारा काम बन भी नहीं रहा होगा, वो ये देखेगा मैं कुछ ना कुछ कर करके मैं इसको बेवकूफ़ बनाता हूँ और इससे थोड़े बहुत पैसे ऐंठ लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन कनाडा, और ये पास में भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। देखो लॉयर्स को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें PR मिले या ना मिले, तुम्हारा काम हो या ना हो। 1-2% ऐसे होगी जो तुम्हें एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंटली तुम्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बाकी 98-99% तुम्हें चूतिया ही बनाते हैं। सो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, साइलम सीकर में मत जाना। ये बहुत सारे जो ओंटारियो में कॉलेजेस हैं, कॉन्स्ट्रेगा हो गए, नियाग्रा हो गए, सेनेका कॉलेज हो गए, या
किशनर में जो कॉलेजेस हैं या बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लैम्पटन कॉलेज में हो गए, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। कोविड से पहले इनको मिला भी है, कईयों को मिला भी है, लेकिन आज के सिनेरियो में नहीं है। और जब तुम साइलम के लिए अप्लाई करते हो, आई रिपीटिंग द सेम थिंग, तुम अपने वापस होम कंट्री नहीं जा सकते हो। सो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट ऑल्सो। और जब एक बार आपका रिजेक्शन हो जाता है, आप अपील भी करते हो, अपील भी कर सकते हो, अपील करने के बाद भी आपके चांसेस ना के बराबर होते हैं, देन यू हैव टू लीव कैनेडा बाय हुक एंड क्रुक, और आपकी प्रोफाइल खराब होती है। सो आई वुड सजेस्ट यू, कोर्स ऐसा चूज करो जो आपको हेल्पफुल रहे इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच माय अदर वीडियो ऑल्सो। इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन टेक अ सेशन, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन डीएम मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। आई विल हेल्प यू आउट। आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, डजंट मैटर व्हाटएवर योर एज इज, आपने क्या किया हुआ है। सो मैं आपको यही एक ही चीज़ करना चाहूँगा एंड करने से पहले, सोचो, समझो, देखो, और पहले रिसर्च करो अपनी तरफ से, उनसे बात करो जो इस चीज़ों में प्रोफेशनल है। या अगर इफ़ यू नीड माई हेल्प, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, आई विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज एजेंट लॉयर के चक्रों में पड़ोगे, आप उनको पैसे दे दोगे, 3-4 हज़ार, 5-10 हज़ार, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो वीडियो को इंपेंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और मैं आपको आखिरी में एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू आर इन अ स्टडी परमिट या ओपन वर्क परमिट पे हो या क्लोज वर्क परमिट पे हो, तो साइलम के लिए मत अप्लाई करो, आपका रिजेक्शन हुआ ही होगा। और अगर अप्लाई करना भी है कि तब अप्लाई करो जब आप विजिटर वीज़ा पे कनाडा में आते हो और आपको कोई कनाडा में कोई स्टेटस नहीं होता, तब अप्लाई करो। बट यू नीड अ प्रूफ, यू नीड अ प्रूफ टू शो यू नीड अ प्रूफ टू शो योरसेल्फ कि मेरे को साइलम क्यों चाहिए। आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कर पाओगे, अगर ऑथेंटिकेशन चीज़ें होगी, तभी आपको साइलम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।